Okay, welcome to संजय पांडे क्लासेस। आई एम संजय पांडे, योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम लोग क्लास 12 का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स है ना, तो सब लोग हेडिंग करिए, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। और ये इसका पहला लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 1। और दूसरी ये इन्फॉर्मेशन आपको करना है कि जो बच्चे देर से ज्वाइन कर रहे हैं है ना, उनको हम लोग एक्स्ट्रा क्लास ले करके बाद में कवर करा देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करिए। हेलो एल्केन हेलो एल्केन, वो शीट सामने करिए जरा, पहले अपनी जो हमने शीट आपको दिया है वो सामने करिए और थोड़ा सा पहले समराइज करते हैं। हेलो एल्केन हेलो एरीन को देखिए। बिना कॉपी देखे बताइए, बिना बुक देखे बताइए चैप्टर नंबर क्या है। शीट मत देखिए, कोई शीट मत देखिएगा, चैप्टर नंबर बताइए ना, चैप्टर नंबर बताना है। हाँ, देखना चाह रहे हैं कि कोई रीड करके आया कि नहीं सुबह। हाँ, उसी ऑर्डर में आपको बताना है कि नहीं 6 कैसे आएगा। ये ऐसे ही बस अंदाजा लगा रहे हैं। एल्कोहल के आसपास नहीं, एल्कोहल के, हाँ 11 एल्कोहल के जस्ट पहले है। नहीं, अब उसकी कहानी बता रहे हैं ना कि कैसे चेंज हो गया। देखिए पहले टोटल 16 चैप्टर्स थे, ठीक है। अब सीबीएसई ने क्या किया कि 2-2 चैप्टर कहाँ से, तीनों से हटाया। 2-2 चैप्टर तीनों से हटाया। तीनों मतलब 2 फिजिकल से हटाए, 2 ऑर्गेनिक से हटाए, 2 इनऑर्गेनिक से हटाए। तो अब 6 चैप्टर कम हो गए, तो टोटल मिला के अब 10 चैप्टर बचे ही हैं, ठीक है। लेकिन जो पुरानी एनसीईआरटी होगी उसमें जब ऑर्डर देखें तो ये चैप्टर नंबर 11 आएगा, है ना। तो हमने 11 ही डाला हुआ है। ये 11 एल्कोहल चल रहा था, ये 10 आ रहा है, मतलब पुराने के हिसाब से है 10। और अब जो हो जाएगा चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग समराइज करते हैं। नहीं 11 वो था, 11 एल्कोहल फिनॉल था, ये 10 हो जाएगा, मतलब पुराने वाले के ऑर्डर से, पुराने के ऑर्डर से, ठीक है। नए वाले से, तो नए वाले से देखिए 3 2 5 ये 6 होगा नए वाले से, क्योंकि देखिए नए वाले से सोल्यूशन है, फिर इलेक्ट्रो है, और फिर काइनेटिक्स है, और उसके बाद फिर आपका डीएफ होगा, कोऑर्डिनेशन। ये 5 हो गया, तो ये नंबर 6 आएगा फिर, है ना। नए वाले के हिसाब से आपका सही है, ठीक है। चलिए, तो 50 लाख आपको दिए जाते हैं ठीक है। चलिए पहले थोड़ा सा समराइज करते, देखिए समराइज करते हैं। हेलो एल्केन और हेलो एरीन का मतलब क्या हुआ, पहले तो ये देखिए जरा। इसका मतलब कि ये तो एल्केन का डेरिवेटिव है ना। हेलो का मतलब क्या, हेलो हाय वाला हेलो नहीं है। हेलो का मतलब हेलोजन, हेलो का मतलब हेलोजन। पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में रखा गया हेलोजन को, ग्रुप 17 में, 17 में। और इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो लेटर एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, लेटर एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और इनकी वैल्यूज क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बट नॉट एस्टेटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बट नॉट एस्टेटीन। क्यों, क्या दुश्मनी हो गई, जबकि एस्टेटीन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ग्रुप 17, वहां पे है। लेकिन आप देखिए ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। तो एस्टेटीन तक आते आते इतनी कम हो जाती, कोई मतलब ही नहीं है। इसको देखें जरा, अगर हम ये कहें व्हाट इज 2.5 ऑन पॉलिंग स्केल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मेजर्ड ऑन विच स्केल, पॉलिंग स्केल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करते हैं कि स्केल पे, पॉलिंग स्केल पे मेजर। तो पॉलिंग स्केल पे अगर किसी एलिमेंट की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, किसकी, फ्लोरीन की होती है, फ्लोरीन होती है। उसके बाद 2.5 पता है किसकी है, कार्बन की है। ये कार्बन की रट लीजिए, कार्बन की। और 2.5 देखे, कार्बन को अर्थ के नीचे हजारों साल पड़ा रहता है, कोई फर्क ही नहीं उसको। तो 2.5 को कोई मतलब ही नहीं है। और 4 किसको कहते हैं, फ्लोरीन लीजिए और हाइड्रोजन को लीजिए,
और डार्क में एक्सप्लोड करती है, डार्क में एक्सप्लोड करती है, इसको 4 कहा जाता है। तो अब मतलब 4 इज द हाईएस्ट वैल्यू, और इसी वजह से क्या रीजन है, देखिए फ्लोरीन को डिस्कवर करने में कितना टाइम लगा, 100 ईयर्स लगे, 1 सेंचुरी लगी, 100 साल लगे फ्लोरीन को डिस्कवर करने में। क्यों? इसकी वजह से। तब समझा कि 4 कहते किसको, इट वॉज सो मच रिएक्टिव, सो मच रिएक्टिव, आइसोलेट नहीं कर पा रहे, सबके साथ कंबाइन कर जा रही, तो आप स्टडी कैसे करेंगे? तो उसको डिस्कवर करने में, पूरी प्रॉपर्टी जाने में 100 साल लगे हम लोग को, है ना। इट वॉज सो मच एक्सप्लोसिव। इसी के डिस्कवरी में, इसी पर रदरफोर्ड ने काम किया, फ्लोरीन पे चोट लग गई, छोड़ दिया। तो हमको फिर अच्छा लगा ये जान करके, जब हमको पहली बार पता लगा। क्यों अच्छा लगा? तो हमको लगा विनर्स ऑलवेज डू नॉट विन, विनर्स ऑलवेज डू नॉट विन। लेकिन उनमें डिफरेंस क्या होता है कि वो हार नहीं मानते, वो कहते हैं कि फॉलिंग डज नॉट मेक मी फेलियर, फॉलिंग डज नॉट मेक मी फेलियर। क्यों? बिकॉज फॉलिंग एंड फेलिंग आर द पार्ट ऑफ लाइफ, ऐसे बोलते हैं, फॉलिंग एंड फेलिंग आर द, ये तो चलता रहता है यार, इसका ये मतलब थोड़ी ना। अब एक इंटरव्यू देख रहे थे, उसमें बड़ा बढ़िया था, कोई एक्टर था, जब कोरोना पीरियड चल रहा था, तो कोई एक्टर था, तो डायरेक्टर आया उसके पास मूवी साइन करने के लिए, तो पैसा कह रहा था कि यार इस समय तो खाली बैठे हो, तो कम पैसा थोड़े लो, हमारा भी थोड़ा हो जाएगा, और वैसे ही मूवी तुम्हारी चल नहीं रही आजकल, ज़्यादा नाम हो नहीं रहा। तो बोलता है कि मेरी मूवीज फ्लॉप हुई है, मैं नहीं फ्लॉप हुआ, पैसा तो उतना ही लूंगा मैं, अगर कराना है तो कराओ, नहीं तो मत कराओ। तो ये अच्छा लगा कि क्या बोला, नहीं मेरी मूवीज फ्लॉप हुई हैं, मैं नहीं फ्लॉप हुआ हूं। तो ये डिफरेंस आता है कि आप फेलियर को कैसे लेते हो, कि फेलियर से आप टूट जाते हो कि फिर से उठते हैं, फिर से ट्राई करेंगे। भाई आप उसको याद करिए, हमको वर्ल्ड कप कितने साल बाद मिला था? हाँ यस, नहीं और ऊपर, हाँ एग्जैक्ट हमको भी नहीं याद आ रहा, आई थिंक 24 ईयर्स, आफ्टर 24 ईयर्स। तो 24 साल कम नहीं होते यार, आधी जिंदगी होती है 24 साल, आधी जिंदगी, अभी तो उतनी आपकी हुई भी नहीं है, तो कितने दिन इंतजार किया है। हाँ वही, वो तो है ही है। तो मतलब कहने का ये है कि सक्सेस के अपने रूल हैं, कुछ नहीं करना है, यू जस्ट कीप ऑन डूइंग। सक्सेस इज जस्ट लाइक अ चाइनीज बैम्बू, इसका नाम सुना? चाइनीज बैम्बू नहीं सुना? कहीं पे लिख लीजिए और नेट पे सर्च कीजिएगा, चाइनीज बैम्बू। इसकी खासियत प्रतीक्षा क्या होती है? सर जैसे जब आप उसको ग्रो करते हैं तो हाँ 5 साल तक वो नहीं बढ़ता, बहुत अच्छा, उसके बाद हाँ उसके बाद कैसी ग्रोथ? जैसे शायद बहुत ड्रास्टिक ग्रो आता है, बहुत ज़्यादा, 6 मंथ्स में 90 फीट ग्रो करता है, 6 महीने में 90 फीट। फर्स्ट 5 years नथिंग हैपन्स। तो अब सवाल उठता है 90 फीट कितना होता है? बहुत होता है यार, 90 फीट बहुत होता है। ये 16 फीट है, इसका 5 गुना ऊपर, इसकी सीलिंग 16 फीट है। हैं? नहीं, चाइना का कोई ये ट्री है, चाइनीज बैम्बू उसका नाम ही है। बैम्बू को क्या कहते हैं हिंदी में? बांस कहते हैं। तो मतलब उसको, और ये भी कंडीशन उसकी है कि ड्यूरिंग 5 years एवरी डे यू विल हैव टू फर्टिलाइज इट, एवरी डे यू विल हैव टू वाटर इट, एवरी डे। बीच में अगर किसी दिन आपसे छोड़ दिया तो इट विल डाई इन द ग्राउंड, खत्म हो जाता है। और जब 5 साल के बाद आता है, तो वो कौन सी मूवी आई थी, महाबली, क्या बाहुबली मतलब ये था ऐसा, हमको ये अच्छा लगा था। उसके एक्टर ने भी यही कहा था कि 5 साल उसने कोई मूवी नहीं की थी, 5 साल में कोई मूवी नहीं की थी, केवल एक मूवी किया और फिर उसके बाद ब्लॉकबस्टर बनी है। तो सक्सेस ऐसी होती है यार, बाहर से मत देखिए। आदि पुरुष, हाँ आई है, लेकिन इसमें थोड़ा इन्होंने गड़बड़ कर दिया, सक्सेस सिर पे चढ़ गई उनके, तो अभी वो उतनी जल्दी नीचे आने वाले हैं आप, है ना, क्योंकि आप कल्चर से खिलवाड़ नहीं कर सकते। जो हैं, फिर से बोले,
हाँ वही चीज़ है वो, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट पे चल रहा है। चले वापस आते हैं। हमको ये बताना था कि रदरफोर्ड को फ्लोरीन की डिस्कवरी में चोट लगी थी, उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन फिर देखिए ये क्या होता है, हाँ ना, इट इज अ यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, इट इज अ यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। RD स्टैंड फॉर रदरफोर्ड, RD स्टैंड फॉर रदरफोर्ड। तो अब हमको खाली है, रदरफोर्डियम तो एलिमेंट है, रदरफोर्डियम तो एलिमेंट है, वो अलग चीज है। बट स्मॉल r स्मॉल d, RD इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। हमको खाली ये यहां पे कहना था कि फ्लोरीन पे तो काम छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन कहीं और किया और कायदे से किया। फिर इतना कायदे से किया कि उनके नाम से यूनिट आज है, उनके नाम से, यस रदरफोर्ड, वही तो था ही, इसीलिए वो तो सब जानते हैं। एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड ने दिया था, वो तो सब जानते हैं। लेकिन रेडियो एक्टिविटी की यूनिट भी होती है, ये शायद पढ़ना पड़ेगा तब आप जान पाएंगे। ठीक है, और देखिए अभी जब आप काइनेटिक्स में चल रहे थे तो ये क्या होता है, हाँ डिफाइन करिए क्या होता है। नहीं, एक साथ नहीं बोलना, एक एक करके बोलिए। आप बोलिए उस्मान। हाँ ठीक है, एकदम ठीक है। इट इज द टाइम इंटरवल आफ्टर विच कॉन्सेंट्रेशन इज हाफ्ड। आधा निपट गया, सही है। कॉन्सेंट्रेशन इज हाफ्ड, कॉन्सेंट्रेशन इज हाफ्ड। और इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया? हाँ, इसीलिए तो नाम ही आया इनका। हाँ गौरव सर ने दिया है ना। हाफ लाइफ पीरियड का कॉन्सेप्ट रदरफोर्ड ने दिया, रदरफोर्ड ने दिया। और क्यूरी इज अनदर यूनिट। क्यूरी, मैरी क्यूरी एंड हस्बैंड का नाम पियरे क्यूरी, पियरे क्यूरी, प्यारे क्यूरी भी कह सकते हैं। क्यूरी मतलब है हस्बैंड वाइफ का नाम है क्यूरी। तो देखिए दिस इज अनदर यूनिट ऑफ एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी ना, सी स्टैंड फॉर क्यूरी। इंटरेस्टिंग, मतलब आप जब ऑब्जर्व करिए ना, वो तो होता है जो आप ढूंढना, हम तो ढूंढते रहते हैं, हम तो पॉजिटिविटी ढूंढते रहते हैं तो मिल जाती है। जो आप ढूंढना चाहोगे वो दुनिया में मिल जाएगा आपको। अगर आपने सपोजिंग रेड कार खरीदी, रेड कार खरीदी, और जब बाहर निकलेंगे तो आपको लगेगा बहुत सारी कारें रेड है यार। या कोई गाड़ी आप नहीं खरीदे, उसका रोड पे आपको वही गाड़ी दिखाई पड़ेगी। अभी तक ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे, अब होती हमेशा थी, अब आपको दिखाई पड़ रही है, आपको दिखाई पड़ रही है। तो जो आपके दिमाग पे चल रहा होता है वही दिखाई पड़ता है। ठीक है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसको सभी प्रेग्नेंट नजर आते हैं कि वो हमेशा ये देखती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट रहती है तो उसका दिमाग तो पेट पे रहता है। जहां किसी ये 3 महीने का है ये 4 महीने का है, ऐसे दिमाग उसके आता है। तो मतलब जो जिस चीज से आप गुजर रहे होते हैं, पढ़ने वालों को पढ़ने वाले मिलते हैं, घूमने वाले को घूमने वाले मिलते हैं। ये कहा जाता है ना, विंग्स ऑफ नो बर्ड्स ऑफ लाइक फेदर, और आगे फ्लाई टुगेदर, फ्लाई टुगेदर, बर्ड्स ऑफ लाइक फेदर फ्लाई टुगेदर। ऐसे ही होता, हमेशा होता है कि हमेशा हर तरह की चिड़िया एक साथ नहीं रहती हैं, एक तरह की चिड़िया एक साथ रहती हैं, सबका अलग अलग रहता है। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या करते हैं। तो मैंने 2-3 एग्जाम्पल आपको क्या कोट करने की कोशिश किया कि विनर्स ऑलवेज डू नॉट विन, बट लेकिन वो कभी हार नहीं मानते, वो कभी हार नहीं मानते। और वो कहते हैं कि मेरे एक्ट फेल हुए हैं, मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मैं फेल नहीं हुआ, और फिर से उठते हैं, है ना, और फिर नया कुछ इतिहास बना देते हैं। तो ये 2-3 एग्जाम्पल हमने किए। हेलोजन पे आगे तो हेलोजन को X से रिप्रेजेंट करेंगे और जो उसकी वैल्यूज लेंगे वो लेंगे FCl Br I बट नॉट AT। एस्टेटीन को नहीं लेंगे हम, एस्टेटीन को नहीं लिया जाता। ये कोई भाई साहब वहां से हैं,
नहीं आ जाएगा ना, बता रहे हैं। इस दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। ये 2 मिनट की कहानी सुन लीजिए, ये करके फिर हम लोग वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। 4 तरह के दुनिया में लोग होते हैं, मतलब दीज आर 4 मेथड्स बाय विच वी अर्न मनी। पैसे कमाने के 4 तरीके होते हैं। ये होता है ई का मतलब एम्प्लॉई, कहीं नौकरी कर लीजिए। नौकरी का मतलब क्या है, वो चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी हो जाइए, सीनियर IAS ऑफिसर, लेकिन उसको कहा जाएगा नौकर। छोटे नौकर, बड़े नौकर, बट नौकर, ठीक है। आप चीफ मिनिस्टर के PA हैं, बट हो तो नौकर ना। 60 साल के बाद उठा के बाहर कर दिए जाओगे, फिर वो चपरासी भी आपको सलाम नहीं करेगा। नौकर का मतलब नौकर होता है, ठीक है। और S का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड, ये भी नौकर होते हैं अपने, जैसे मैं हूं, आई एम अ सेल्फ एम्प्लॉयड। हाँ, इवन नहीं, आप तो स्टूडेंट हैं, अभी कहाँ हैं आप, तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं अभी तो पैसा कमा नहीं रहे हैं आप। ये पैसे की बात हो रही है, मतलब 4 तरह से इस धरती पे लोग पैसा कमाते हैं। पहला तरीका है नौकरी करना, दूसरा तरीका है कोई ऑर्गेनाइजेशन पर, जैसे एडवोकेट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। हम हैं, पहले हमसे कोई पूछता था कि क्या करते, तो हम क्या बिजनेस करते हैं, तो हमको नहीं पता था बिजनेस किसको कहते हैं। ये बिजनेस नहीं है, कोचिंग इज नॉट अ बिजनेस। कहा जाता है कोचिंग बिजनेस, नहीं, कोचिंग बिजनेस नहीं है। बिजनेस उसको कहा जाता है, ये 3rd कैटेगरी बिजनेस की होती है। बिजनेस उसको कहा जाता है कि आप यू आर मेकिंग मनी वाइल यू आर स्लीपिंग, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। जब आप सोते से पैसा बना रहे हो, उसको बिजनेस कहा जाता है। आपका अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो रहा है, आप सो रहे हैं, आपको नहीं पता, ठीक है। भाई रिलायंस है, वो सो रहे होते हैं। जब कोरोना आया तो उनकी इनकम बढ़ी कि घटी, और बढ़ गई। कर्फ्यू लगा तो खुश हो जाते हैं। अब लोग घर से नहीं निकलेंगे तो मोबाइल से चलेंगे, और उनको और अच्छा लगता है। तो बिजनेस मैन उसको कहा जाता है जिसको फिजिकली, इन दोनों के साथ दिक्कत क्या है। और ये 4थी कैटेगरी है इन्वेस्टर। ये क्या करता है, ये अपना पैसा उठा के इनको दे देता है। क्या करो नहीं पता, 10% दे देना हमको, बस जहां तुमको लगाना लगा दो, और अपने जाके स्विट्जरलैंड में एंजॉय करता है। हमको कोई मतलब नहीं है, पैसा उठा के इनको दे दिया, हमको 10% ट्रांसफर करा देना। मैंने कोई कैपिटल तो नहीं रहेगी, इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। नहीं, ये स्मार्ट वर्क करते हैं, हार्ड वर्क ये लोग करते हैं। हाँ, ये देखिए, ये लोग क्या होता है, ये लोग पैसे से पैसा कमाते हैं। हाँ, अभी देखिए मजा आ जाएगा आपको, सुनिए। ये लोग, पैसा इनके लिए काम करता है और ये लोग पैसे के लिए काम करते हैं। ये मजेदार है। पैसा इनके लिए काम करता है, ये दोनों के लिए। पैसा इनके लिए काम करता है और ये पैसे के लिए काम करते हैं। और मजेदार देखिए, पूरे दुनिया का केवल 5% पैसा यहां पे है, 95% पैसा यहां पे है। नहीं तो आप देखिए, एक IAS ऑफिसर को 4000 करोड़ का घर बनाने के लिए कितनी बार पैदा होकर IAS बनना पड़ेगा, पता नहीं। 100 बार पैदा हो तब भी नहीं कर पाएगा वो, वाइट मनी से नहीं, तब भी नहीं कर पाएगा। अरे कितनी सैलरी होगी, 1 लाख होगी, और क्या ज़्यादा होगी, इससे ज़्यादा सैलरी थोड़ी ना होगी। हाँ हाँ हाँ, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम मुकेश अंबानी की बात कर रहे हैं। नहीं बेटा, नहीं, ऐसा नहीं होता। आज की डेट में नहीं कर पाओगे, आज की डेट में नहीं, मुश्किल नहीं है, असंभव है ये। क्योंकि कानून भी तो कोई चीज़ है, कानून भी तो कोई चीज़ है। अगर ऐसा होने लगे तब तो फिर आज की डेट में देखिए, अगर बिजनेसमैन का जलवा रहता है। अभी कोई भी अगर बड़ा बिजनेसमैन यहाँ पर आए तो DM साहब जय हिंद सर करेंगे, आकर के सैल्यूट करेंगे, DM साहब आएंगे खुद ही। तो ये मुकेश अंबानी का घर है ना, 4000 करोड़ का 29 स्टोरीड बिल्डिंग है। वो अभी 1-2 साल पहले की बात है, शायद रात को 3 बजे उसकी कार की चाबी, मर्सिडीज की चाबी नहीं मिल रही थी, तो जर्मनी से
हेलीकॉप्टर आया चाबी देने के लिए 3 बजे रात को। जर्मनी से हेलीकॉप्टर से चाबी आई, क्यों डुप्लीकेट बनती नहीं है, तो कंपनी से ही डुप्लीकेट बन करके और 3 बजे ड्रॉप करके वापस गया खाली चाबी देने आया था। ये जलवा होता है बिजनेसमैन का, ठीक है। तो ये मैंने ये दाहिनी तरफ होते हैं, क्योंकि पैसा इनके पास 95% है, पैसा 95% है, और इन दोनों को मिला के 5% पैसा है। उसका रीजन है, देखिए यहां पैसा क्यों कम है, क्योंकि इनको पैसा मिलता है 8 घंटे का, इनको पैसा मिलता है 10+ घंटे का, 10+, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। भाई जैसे जितने टीचर यहां पढ़ाते हैं उनसे कुछ तो पैसा हमको मिलता ही होगा, अपना तो मिलता ही है, तो इसकी इनकम इससे हमेशा ज्यादा रहेगी। तो आगे से सीख लीजिए कि नौकरी नहीं करना, उनको नहीं समझाना है, पहले आपको समझना पड़ेगा। हमने कभी कोई फॉर्म नहीं भरा जिंदगी में, किसी नौकरी का फॉर्म। क्लास 10 से पढ़ा रहा हूं, हमको यस सर नो सर नहीं अच्छा लगता, ऊंची आवाज़ बात नहीं अच्छी लगती। आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनत करता हूं, मैं झाड़ू पोछा सब कर सकता हूं, लेकिन बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सब कुछ करूंगा, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा, है ना। तो वो है, हम बहुत हार्ड वर्किंग, ये अपने आप को जानते हैं। हम उतने टैलेंटेड नहीं, हम जानते हैं। हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं, हम जानते हैं, बट हम बहुत लेबोरियस है, ये हम जानते हैं। बहुत हार्ड वर्किंग है, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। आई एम वेरी हम्बल, ये भी हम जानते हैं। हम अपनी क्वालिटी जानते हैं, प्लस माइनस दोनों जानते हैं, और हम खुश हैं कि नौकरी नहीं करते है कि नहीं, क्योंकि वो चीज़ हमको पसंद नहीं आती है। हम कोई नई चीज़ करना चाहें, ये नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता ये, क्योंकि इतना बंधा रहता है, वो सोच ही नहीं सकता नया काम करने के लिए। और हम नया नया एक्सप्लोर करते रहते हैं, कुछ न कुछ नया मेरे दिमाग में चलता रहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये 4 तरह के लोग हैं। जब भी आपका मन करे तो एक बुक है, नाम है बिजनेस स्कूल, बुक का नाम है, ये उसी का डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया। जब टाइम मिले तो आप इसको पढ़िएगा कि इन चारों के बारे में। हम लोग केमिस्ट्री वापस आते हैं, मतलब इसमें से अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना हो तो कैसे करेंगे। नंबर 1 इज आई, इन्वेस्टर, इसकी इनकम सबसे ज्यादा होती है। वॉरेन बफेट इसी कैटेगरी में आता है। वॉरेन बफेट का नाम सुना, इन्वेस्टर है, अभी उसने $32 बिलियन डोनेट किया है। $32 बिलियन जानते कितना होता है। मुकेश अंबानी $11 बिलियन हैं, इसको मुकेश अंबानी कहते हैं। तो उसका 3 गुना पैसा उसने डोनेट किया है जितना मुकेश अंबानी के पास है। मुकेश अंबानी क्या है तो बोलिए $11 बिलियन इज कॉल्ड मुकेश अंबानी, और उसका 3 गुना पैसा 32 मैंने कहा $32 बिलियन उसने डोनेट किया है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको इन्वेस्टर कहते हैं ठीक है, इन्वेस्टर कहते हैं। फिर नंबर 2 बिजनेसमैन होगा। नंबर 3 पे सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आज आपको ये कहें कि जो मारुति की जिसके पास एजेंसी होगी, हुंडई की जिसके पास एजेंसी होगी, रोज कितने का प्रॉफिट बनाता होगा, रोज कितनी कारें बिकती होंगी, लगभग 2, 4, 10 ऐसे बिकती होंगी। मान लो 10 कार भी रोज बिक रही, 5 कार भी बिक रही है, एक कार पे लगभग क्या प्रॉफिट होता होगा, 2 लाख के आसपास। तो 10 लाख की इनकम प्रॉफिट होला डेली का, 10 लाख की इनकम हो रही है। हाँ बोले, मारुति कोई ब्रांड ले लीजिए, मारुति है, हुंडई है, कोई ब्रांड ले लीजिए, मान लिया डेली एक कार बिक रही है, 5 कार बिक रही है, 10 लाख की इनकम हो रही है। मेरा अब ये कहना है ये कि अगर जिस दिन कर्फ्यू लग जाए, कोरोना आ जाए, तब कितनी कारें बिकेंगी। अब इनकम, इसको बिजनेस नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं, इसको सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। अगर ये है टाइम इज इक्वल टू मनी है, तो यू आर नॉट डूइंग अ बिजनेस। टाइम इज इक्वल टू मनी, जितना टाइम देते हैं उतना पैसा मिलता है, तो ये बिजनेस नहीं है। बिजनेस को कहा जाता है कि आपने कोई सिस्टम क्रिएट कर दिया और फिर आप चले गए स्विट्जरलैंड, सो रहे हैं 6 महीने तक, आपको कोई मतलब ही नहीं है, और सिस्टम ग्रो कर रहा है, अपना पैसा चल रहा है। भाई क्या आज मुकेश अंबानी को ये पता होगा कि इलाहाबाद से कितना पैसा रोज उनके अकाउंट में जाता है। शायद उसको भी जानने के लिए 10 स्टाफ लगे होंगे।
अगर टाइम मिलेगा तो पूछेंगे अगर टाइम मिलेगा तो पूछेंगे, नहीं तो वो क्या पूछते होंगे कि यार यूपी से कितना पैसा आया, इलाहाबाद से नहीं, इतना टाइम नहीं मेरे पास, यूपी का टर्नओवर बताओ, क्योंकि इतना इतना ट्रांजैक्शन हमको करना। अब आप कहें कि यार बताओ सिविल लाइन से कितना पैसा है ये बताओ एक झाड़ मारेगा ये उसके लिए भी स्टाफ रखा होगा झापड़ मारने के लिए कि इसको जरा एक लगा दो, उसके बाद टाइम नहीं झापड़ मारने का है ना। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। आप किसी भी, मैंने ये यहाँ से बात शुरू हुई थी, किसी भी सेल्फ एम्प्लॉयड के पास कभी भी आप बिना अपॉइंटमेंट के नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बिजी रहता है, हर चीज़ प्लान वे में करता है। जब इनके पास नहीं जा सकते तो इनके पास तो आप पहली बार जा ही नहीं पाओगे, इतना प्रोटोकॉल होता है कि उनके पास जा ही, जैसे ये डायरेक्टली आ गए जा ही नहीं सकते वहां पे, है ना, मिलने के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। इनके साथ कभी भी जा सकते हैं, तुरंत कॉल लगा दीजिए, कस भाई कहो भाई क्या हाल है आ जाइए ठीक है। चलिए वापस आते हैं। ये जब टाइम मिले तो किताब पढ़िएगा। और हम ये कह रहे थे एक्स जहां भी आएगा, हाँ हेलोजन होगा, फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, बट नॉट एस्टेटीन। ये एस्टेटीन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो हमने ये कहा था कि आयोडीन को देखिए, आयोडीन 2.5 होता है, आयोडीन 2.5 है। अभी और किसकी वैल्यू 2.5 आ रही थी? कार्बन की। ऑक्सीजन 3.5 होता है, रट लीजिएगा, ऑक्सीजन इज 3.5, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक 2.5 है। और फिर 2.5 हमने क्या बताया था, क्या होता है? 1000 साल तक अर्थ के नीचे पड़ा रहता है, कोई रिएक्शन नहीं है। तो 2.5 को बोलिए इट इज नथिंग, कोई मतलब नहीं इसका। तो जब आयोडीन पे कुछ नहीं हो रहा है तो एस्टेटीन का क्या मतलब है? वो तो और नीचे है, उसकी तो वैल्यू और कम हो जाएगी फिर। तो जब भी हेलोजन लेंगे तो खाली हम लोग क्या लेते हैं, और देखिए जरा प्रैक्टिकली खाली क्लोरीन और ब्रोमीन को भी लेते हैं। अब और अंदर चले जा रहे हैं। 4 हेलोजन हैं, 5 थी जिसमें से एक उड़ा दिया क्योंकि बहुत कम वैल्यू थी, उसमें से आयोडीन आया। लेकिन जब प्रैक्टिकली यूज करने की बात करते हैं, जैसे हमने कहा RX इज द फॉर्मूला ऑफ हेलोएल्केन और कॉल एल्किलाइट, हेलो एल्केन और एल्किलाइट। अब इसको नोट करेंगे, पहले ये देख लीजिएगा। अब इसमें हमको X की वैल्यू लेनी है। अब पूरे बुक में आप कहीं कोशिश कीजिएगा कहीं RF लिखा मिल जाए आपको। एल्किल फ्लोराइड नहीं मिलता, क्योंकि फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो उसको यूज नहीं करते हम लोग। फ्लोराइड नहीं बनाते, बना सकते हैं लेकिन बनाते नहीं हैं यूजुअली। और हम क्या करेंगे, नॉर्मली क्लोरीन को यूज करते हैं और ब्रोमीन को यूज करते हैं। ठीक है, फिर जरा एक एक वर्ड को देखें। हेलो का मतलब था हेलोजन, एल्केन का डेरिवेटिव होता है, इसलिए इसको हेलो एल्केन कहा जाता है। दूसरा कंपाउंड ये करना है हेलो एरीन। एरीन हाँ नहीं, नो और सोचिए, 50 लाख दोनों के चले गए, 50 लाख दोनों लोग के चले गए। हमने पूछा कि एरीन किसको कहा जाता है? एरीन, हाँ फिनॉल नहीं है भाई साहब, फिनॉल नहीं है। हाँ पर आपको 50 लाख चला गया। फोनो फ्रेंड इस्तेमाल करिए पहले। हाँ बोले सुनी, बोले हाँ बेंजीन रिंग उसका एग्जाम्पल है, बट ओनली बेंजीन इज नॉट एरीन। एरोमेटिक क्या होते हैं? हाँ तो पूरा बोलिए ना आप। ठीक है, आप ठीक है। ये कॉपी में सेंटेंस लिखिए। All aromatic hydrocarbons are also called arenes. एरीन को अंडरलाइन करिए। All aromatic hydrocarbons are also called arenes. Are also called arenes. Are also called arenes. फिर जरा इसको देखिए, एक आध एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में एक तो यही कर दीजिए बेंजीन,
एरीन का एग्जाम्पल। फिर दूसरा एग्जाम्पल, ये देखिए CH3 लगा दिया मैंने, टॉल्वीन हो गया, इट इज ऑल्सो हाइड्रोकार्बन। एरीन ये भी है। हाँ अभी रुक जाइए, ये करके CH3, एक CH3 और लगा दिया, जाइलीन कहते हैं, जाइलीन, XYLENE, जाइलीन। बहुत अच्छा। इन तीनों को मिला के BTX शॉर्ट में कहेंगे, बेंजीन, टॉल्वीन, जाइलीन। दीज आर थ्री। जैसे हम लोग एलिफेटिक में नहीं करते थे एल्केन, एल्किन, अल्काइन, इसी तीनों को ज्यादातर यूज करते थे। उससे एरोमेटिक में इन तीनों को ज्यादातर यूज करते हैं, बेंजीन, टॉल्वीन, जाइलीन, ऐसे जनरली यूज करेंगे। ठीक है। और देखिए जरा, हमने दो रिंग एक साथ अटैच कर दी, एक साथ हमने दो रिंग लगा दी। हाँ बोलिए। बहुत अच्छा। नेफ्थलीन, इसको नेफ्थलीन कहते हैं। इट इज ऑल्सो एरीन, ये भी एरीन है, ये भी एरीन है। और 3 रिंग अटैच कर दी, एंथ्रासीन। हाँ ठीक है, ये ऐसे 3 रिंग अटैच कर दी। बनाते रहिए, क्यों बैठे हुए हैं? हाथ चलता रहे, हाथ चलता रहे, क्योंकि सेंसेस पे बिलीव नहीं करना है। ये सुनती हैं, देखती हैं, फिर भूल जाती हैं। किसको याद रखती हैं? जो दिल में समाता है, वो खाली उसी को याद रखती, बस। तो सब तो दिल में नहीं समाते कोई एक होता है समाता है। एंथ्रासीन, इसको बोलते हैं एंथ्रासीन, इसको बोलते हैं एंथ्रासीन। तो देखिए कई हो गए ना, सबको मिला के क्या बोले? एरीन, सबको मिला के एरीन। फिर नीचे सेंटेंस लिखिए, व्हेन वी रिमूव, व्हेन वी रिमूव any number of hydrogen, when we remove any number of hydrogen from any arene, from any arene, from any arene, नहीं arene, arene, फिर कॉमा लगाइए, we get an aryl, we get an aryl, हाँ we get an aryl, 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 we get an aryl, aryl। तो इसका मतलब कि अराइल की डेफिनेशन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए एरीन, नीचे लिखिए देयरफॉर एरीन माइनस क्या करें? NH, एनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस NH, तो क्या दे देगा? ARYL, अराइल, ARYL, इसको अराइल कहा जाएगा। और देखिए एग्जाम्पल लिखिए, सिंपलेस्ट अराइल देखिए, C6H6 माइनस H, एग्जाम्पल लिखिए, बेंजीन माइनस H। हाँ अराइल का एग्जाम्पल लिख रहे हैं, लिखिए नीचे C6H6 माइनस H, ये हो गया C6H5, फिनाइल। हाँ फिनाइल, और एक ऐसे बॉन्ड लगा दीजिए, ये मतलब यहां से कुछ अटैच करना, इसी का नाम है फिनाइल। एंड फिनाइल कुछ क्वेश्चन करें व्हाट इज फिनाइल, तो आप बोलिए इट इज द सिंपलेस्ट अराइल, सिंपलेस्ट अराइल, सिंपलेस्ट अराइल। सब जगह इसी को यूज करते हैं हम लोग, सब जगह इसी को यूज करते हैं। ठीक है। जैसे हम लोगों ने ये स्टडी किया था, आर एल्किल, व्हेन वी रिमूव ओनली 1 हाइड्रोजन फ्रॉम एनी एल्केन वी गेट एल्किल। तो ये जो फॉर्म करेगा, देखिए हेलो एल्केन के 2 नाम है, इसके भी 2 नाम, एक एक करके भी करते हैं, तो इसी से डराइव करेंगे हम लोग। पहले तो अराइल सबको समझ आया कि अराइल किसको कहते हैं। अब इसको देखिए जरा, अराइल को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? AR, AR। और अब देखिए इसका नाम क्या है? ARX, अराइल हैलाइड। अब नीचे लिखे ARX और इसके 2 नाम लिखते हैं, ARX लिखे, AR बॉन्ड X, पहला तो नाम हो गया अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड। हाँ बहुत अच्छा, फिर से बोले हेलो एरीन, दूसरा नाम लिखे हेलो एरीन,
पहला था अराइल हैलाइड, AR को क्या कहते हैं? अराइल, और X को सफिक्स में क्या कहते हैं? ना, X को सफिक्स में क्या कहते हैं? X को हैलाइड कहा जाता है। हैलाइड, हैलाइड। हैलोजन के दो नाम हैं। हैलोजन को सफिक्स में हैलाइड कहा जाता है, प्रीफिक्स में हेलो कहा जाता है। क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये क्या है? प्रीफिक्स है। क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये क्या है? सफिक्स है। ठीक है। और इनको आईपीएससी में हैलोजन को क्या कहते हैं? आईपीएससी में हैलोजन को हेलो कहा जाता है। इनका सफिक्स नहीं होता आईपीएससी में, इसीलिए इनको हमेशा क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो ही लिखा जाता है। हाँ, आइड किस में आता है? कॉमन नेम में आता है। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोड, ये कौन सा है? ये कॉमन नेम है। तो प्रैक्टिस करते 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 लर्न हो जाएगा आपको। ठीक है। RX के दो नाम समझ में आए? RX का पहला नाम क्या? अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड। अब इसी को उल्टा कर दिया, इसको प्रीफिक्स में क्या कहते हैं? हेलो, फिर ये एरीन, एरीन। मतलब C6H5 के दो नाम बताइए जरा, प्रीफिक्स में क्या कहते हैं? प्रीफिक्स में C6H5 को क्या कहते हैं? ना, C6H5 को ना, फिनाइल, इसको फिनाइल लिख लीजिए चाहे तो। C6H5 के दो नाम लिखिए, C6H5 लिख के दो पार्ट में डिवाइड करिए। पहला नाम है फिनाइल, ब्रैकेट में P मतलब प्रीफिक्स। दूसरा नाम है बेंजीन, बेंजीन ब्रैकेट में क्या लिखें? सफिक्स, सफिक्स में बेंजीन कहा जाएगा। किसका? अराइल हैलाइड, हेलो एरीन। हाँ, ये तो रहता है। देखिए, जब आईपीसी नॉमेनक्लेचर करते हैं ना, तो सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन बिफोर साइड चेन। सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखा जाता है। क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो को पहले लिखा जाएगा, इथाइल, मिथाइल को बाद में लिखा जाएगा। ठीक है। ये देखिए, ये देखिए उस्मान, देखिए जो आपने क्वेश्चन किया, अगर कोई हमारी ऐसे कोई कार्बन की चेन जा रही है, मैंने यहां क्लोरीन लगा दिया और यहां पे मैंने CH3 लगा दिया, तो ये साइड चेन कहलाता है, ये सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। जो कार्बन चेन के साइड में आता है इसको साइड चेन कहते हैं, और कार्बन को छोड़ के कुछ और अगर साइड में आता है इसको सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। साइड चेन एंड सब्स्टिट्यूएंट, एनसीईआरटी दोनों को सब्स्टिट्यूएंट कहती है, जो हमको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कैसे फिर डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? दोनों को सब्स्टिट्यूएंट कह रहे हैं और दोनों एक ही में आ गए, तब क्या करेंगे फिर? किधर से? नहीं, अभी तो देखिए, अगर साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट दोनों डिफरेंट पोजीशन पर अगर हैं, तो उधर से करेंगे जिधर से वो नियरेस्ट आ रहा है, आइदर साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट। हमने क्या कर दिया? 1 2 3 4, यहां पे मैंने मिथाइल लगा दिया और यहां मैंने क्लोरीन लगा दिया। किधर से करें? इधर से करें, क्योंकि इधर से 1 पर आ रहा है। लेकिन हमने ये कर दिया 1 2 3 4, एक पे क्लोरीन, एक पे CH3। ना ना, हाँ प्रतीक्षा आप बोलिए। कार्बन को क्या? नहीं नहीं, प्रतीक्षा को बोलने दीजिए, प्रतीक्षा को बोलने दीजिए। जैसे, हाँ क्या कह रहे हैं? जोर से बोलिए। देखिए, ये क्लोरीन है, ये मिथाइल है। नंबरिंग इधर से करेंगे, नंबरिंग इधर से करेंगे, और क्यों? हाँ अश्विनी बोलिए बेटा। हाँ क्यों? नहीं, ये रूल नहीं था, ये रूल नहीं था। हाँ नहीं, सुनिए, ये सुनिए, जब भी हम लोग नंबरिंग करते हैं तो बिटवीन साइड चेन एंड सब्स्टिट्यूएंट्स आर गिवन प्रेफरेंस, सब्स्टिट्यूएंट्स आर गिवन प्रेफरेंस ओवर साइड चेन। नहीं नहीं, उल्टा हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया।
देखिए पहले सुनिए, पहले रूल सुन लीजिए। सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑलवेज गिवन द प्रेफरेंस। ऑलवेज का यहां पे दो मतलब है। ऑलवेज का यहां पे दो मतलब है। पहला मतलब है कि वाइल जब आईपीसी नॉमेनक्लेचर लिखते हैं तो दो तरह के रूल्स आते हैं। रूल्स रिगार्डिंग नंबरिंग कि विच कार्बन इज कार्बन ऑफ 1। जैसे हमने 1 किया 2 3 4 तो कोई भी कर देगा। पहला रूल आएगा रूल रिगार्डिंग नंबरिंग, दूसरा आता है रूल रिगार्डिंग राइटिंग ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो बोथ ऑलवेज का मतलब ये था कि सब्स्टिट्यूएंट्स को हमेशा प्रेफरेंस देते हैं, आइदर फॉर नंबरिंग और फॉर राइटिंग। हाँ 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये हो जाएगा। तो यहां मैंने नंबरिंग के लिए भी इसको प्रेफरेंस दिया और नॉमेनक्लेचर तो हमेशा देते ही हैं। नॉमेनक्लेचर हमेशा देते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट्स को हमेशा पहले लिखा जाता है, किसके? साइड चेन के। ठीक है, फिर वापस आते हैं। अब एक एग्जांपल करते हैं जो हम लोग को आगे करना है। बेंजीन रिंग बनाइए और Cl लगा दीजिए। बेंजीन रिंग बनाइए और Cl लगा दीजिए। ऑल्सो राइट और C6H5Cl, दोनों एक ही चीज है ना। ये स्ट्रक्चरल फॉर्म में, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। C6H5Cl, दोनों का नाम दो पार्ट में डिवाइड करिए, दो नाम हैं। देखिए जरा, पहले तो ये क्लियर है दोनों एक ही कंपाउंड है। हाँ तो आप देखिए जरा, इसको पहले बोलिए और इसको बाद में बोलिए। क्लोरोबेंजीन लिखिए, क्लोरोबेंजीन, क्लोरो, ये आईपीसी हो गया, क्लोरोबेंजीन। फिर अब इसको पहले बोलिए, क्लोरीन को बाद में बोलिए। बेंजो नहीं यार, फिनाइल क्लोराइड। अभी तो लिखा है मैंने CCH5 को फिनाइल, अभी तो लिखा है, तभी हम एग्जाम में पूछ रहे हैं आपसे। फिनाइल क्लोराइड, फिनाइल क्वाइड। अब अगर केकुले कहीं सुन रहा होगा ऊपर अंतरिक्ष में, तो बेचारा वो, उसकी आत्मा परेशान, मैंने कब बताया था भैया ऐसा। केकुले को जानते हैं ना, जिसने क्या दिया था? बेंजीन दिया, KEKULE, KEKULE। इन्होंने हमको ये स्ट्रक्चर दिया था ना, बेंजीन का स्ट्रक्चर केकुले ने दिया था। नहीं, KEKULE, केकुले। और ये स्ट्रक्चर भी इनको सपने में सोते समय आया था। यस, हाँ, सो रहे थे ये। ही वॉज ट्रेवलिंग इन अ बस, और ऐसे आंख बंद हुई तो ये स्ट्रक्चर इनको दिखाई पड़ा, ऐसे कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एंड दैट वाज बेंजीन, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। क्योंकि होता क्या है ना, जब सब क्वेश्चन माइंड कोई चीज, यू आर वॉट यू थिंक ऑल द डे, यू आर वॉट यू थिंक ऑल द डे। हाँ, जो कुछ यहां चलता रहता है हमेशा दिन भर, वही आप 5 साल के बाद बन जाते हैं। बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा भाई। आप इनको देखिए, कौन मैथमेटिशियन है जो ग्रेजुएशन में फेल हुए या 12th में फेल हुए? रामानुजम ना, हाँ रामानुजम है आई थिंक। हाँ, 19 मेथड से सॉल्व किया, एक क्वेश्चन 19 तरीके से सॉल्व किया, और फिर हाँ उसमें मैथ से फेल हो गए। हाँ अब याद आया, मैथ से फेल हुए, वो मैथ से फेल हुए मैथमेटिशियन। हाँ नहीं, रामानुजन ही थे ये। अच्छा, तो बहरा अभी नाम नहीं याद आ रहा है, बट ये है। लेकिन अब दुनिया इनको फेलियर कहेगी ना, और उसके बाद वही दुनिया आके सलाम करती है। सर बुलाया गया था वहाँ पे USA में रामानुजन। हाँ तो बस वो चीज़ इज ग्रेटर देन, नहीं, एग्जामिनी इज ग्रेटर देन एग्जामिनर। ये राधा कृष्णन का सुना रहे हैं आप, डॉक्टर एस राधा कृष्णन की कहानी थी है, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, जिनकी वजह से टीचर्स डे अभी आएगा, हम लोग हंगामा करेंगे।
केकुले, ठीक है, ये भी नाम जब आता है तो हमसे रहा नहीं जाता है बताए बिना, कि लोगों को लगता है कि सपने से क्या होता है, तो सपने में ये मिला है। सपने में हमको इंसुलिन मिली है, इंसुलिन जो डायबिटीज वालों को दिया जाता है, ठीक है। रॉजर बेंटिंग उसका नाम है जिसने हमको इंसुलिन दिया, रॉजर बेंटिंग। 3 बजे रात को सो रहा था और नींद में आया कि बाहर जो कुत्ता लेटा है उसके अंदर से एक लिक्विड है, वहां इस डक्ट में मिलेगी, उसको निकालो, ये इसका सोल्यूशन है, एंड दैट वाज इंसुलिन। उसी पे 24 घंटे काम कर रहा था। उसमें डायबिटीज से लोग बहुत मर रहे थे, कोई इलाज नहीं था, और वो 24 घंटे उसी बारे में सोच रहा था। तो याद रखिए, अगर आप यूनिवर्स को खाली अपनी स्ट्रॉन्ग डिजायर बता दीजिए, यूनिवर्सल आपको सोल्यूशन दे देगा। किसी इंसान से मत पूछिए, बस यूनिवर्स को बता दीजिए कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, है ना, और उसके बाद आपको मिल जाती है। ये 2 एग्जाम्पल काफ़ी हैं यार, 2 एग्जाम्पल। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। एक्चुअली ये हमको पता लगा, आई रेड अ बुक, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये बुक का नाम है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हाँ, बहुत ही अच्छी बुक है, पढ़िएगा जब भी टाइम मिले पढ़िए। हाँ, जोसेफ, राइटर का नाम बताइए। जोसेफ मर्फी नाम है, राइटर का नाम है जोसेफ मर्फी। बहुत पढ़िए, नहीं इसको आप सब लोग पढ़िए, सबको रिकमेंड करते हैं। इन एडिशन टू दिस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, 10 मिनट बुक रीडिंग की हैबिट डालिए। वो क्या करेगी, ये आपका सॉफ्टवेयर चेंज करेगी। ये सॉफ्टवेयर भाई, ये सब चीजें तो इसमें तो चेंज होना नहीं है, ये तो जो है बस है, इसमें कुछ चेंज नहीं होना, लेकिन आपको ये चेंज करना है। और यहां पे कौन सा सॉफ्टवेयर डालना है, यस आई कैन, यस आई कैन। किताबें पढ़ करके ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, यस आई कैन, यस आई कैन। एटॉमिक हैबिट इज अ वेरी गुड बुक, ये भी बहुत अच्छी बुक है। बुक रीडिंग की हैबिट डालिए, बुक रीडिंग की हैबिट डालिए। तो एक कंपाउंड हम लोग ये वाला करेंगे, इसका एग्जांपल मैंने बता दिया, हेलो एरीन का। हेलो एरीन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, विच कंपाउंड विल यू स्टडी? नहीं, ये कंपाउंड, ये नहीं, हमको क्या सुनना है कि अब हमको 2 कंपाउंड, जैसे ये जो नाम लिखे हैं, तो हेलो एरीन में हम लोग किसकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टी यूजेस पढ़ेंगे, क्लोरोबेंजीन की। तो ये मैंने एग्जांपल आपको कोट किया, ये इसी का एग्जांपल है जो आगे करेंगे हम, क्लोरोबेंजीन की, या इसी को क्या बोले, फिनाइल क्लोराइड। दोनों एक ही कंपाउंड हैं। हाँ, वो तो अभी अंदर आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। पहले ये जो हेडिंग किया है इसका मतलब समझा रहे थे कि चैप्टर का नाम ऐसा क्यों है। हाँ, अब आ रहे हैं, अब रुक जाइए, हम आ रहे हैं। ये वाला क्लियर हो गया ना, ये हेलो एरीन। अब दूसरा लिखिए आर एक्स, और इसके 2 नाम लिखने हैं। आर एक्स लिखिए, फिर इसके 2 नाम लिखिए, उसके बाद फिर चैप्टर शुरू करते हैं। अब अभी तक कहानी चल रही थी। अब इसको देखिए, आर के 2 नाम होते हैं ना, हाँ ऐसे लिखते चलिए। आर लिख के 2 पार्ट में करिए। एल्किल, प्रीफिक्स में एल्किल कहते हैं इसको, और सफिक्स में एल्केन कहते हैं, सफिक्स में एल्केन। फिर अभी आपने लिखा था एक्स के 2 नाम होते हैं, अभी लिखा था आपने एक्स के 2 नाम होते हैं, हेलो हेलाइड, हेलो हेलाइड। रात में सोते समय ऐसे करिए तो पेरेंट्स तो कहें इसको हो क्या गया, हेलो हेलाइड। कौन सी लैंग्वेज बोला, हेलो हेलाइड, हेलो हेलाइड, हलवा खा लिया क्या, हेलो हेलाइड। हेलो कहते हैं प्रीफिक्स में और हेलाइड कहते हैं सफिक्स में। तो यही उठा के ला के यहां चलते हैं जरा। आर को प्रीफिक्स में बोलिए, नाम बोलिए इसका। अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, उसी को हम एल्किल हैलाइड बोलते हैं। हाँ, एल्किल हैलाइड। लेकिन एक नेम कैसा है, दिस इज कॉमन नेम, ब्रैकेट में लिखिए कॉमन। एल्किल हैलाइड इज कॉमन नेम, क्योंकि हैलोजन को आईपीसी में क्या कहते हैं, हेलो कहते हैं। हैलाइड उसको कॉमन नेम में कहा जाता है। नहीं, दोनों है, दोनों का प्रीफिक्स दोनों का सफिक्स होता है। तो देखिए दोनों में अलग तो लिखा, पहले आर का लिखा, आर का प्रीफिक्स क्या है, एल्किल।
आर का सफिक्स क्या, एल्केन, फिर एक्स का प्रीफिक्स क्या, हेलो, इसका सफिक्स क्या, हैलाइड। दोनों तो लिखा मैंने। तो अब इसके बाद इतना लिखने के बाद तब आपसे पूछ रहे हैं, किसी बुक में ऐसे तो नहीं दिया होगा मेरे ख्याल से, किसी बुक में ऐसे नहीं दिया, ठीक है। तो एकदम छोटी छोटी चीज आप देखिए तो आपको मजा भी थोड़ी देर प्यार होने लगेगा। एक्चुअली होता क्या है, जब आपको समझ में आता है तो अच्छा लगता है। फिर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट कराना किसका काम है, ये टीचर का काम होता है, टीचर का काम होता है। वो टीचर चाहे तो आपको एकदम सब्जेक्ट से हेट करा दे या इंटरेस्ट क्रिएट करा दे, ठीक है। तो ये देखे ना, छोटी छोटी चीजें देखिए। अब मैंने यही इसको अप्लाई करके यहां लगा दिए। इसको प्रीफिक्स में बोलिए, आर को राजवर्धन बोलिए एल्किल, बहुत अच्छा। तो फिर ये सफिक्स में गया, हाँ तो बस ठीक है, तो मिला के बोलिए एल्किल लाइट हो गया। यही लिखा था हम लोगों ने, एल्किल लाइट। हाँ, इसका एक का प्रीफिक्स होगा तो भाई एक ही तो आगे होगा कि दो आगे हो जाएंगे। हाँ और क्या, उस्मान अहमद है, अहमद उस्मान तो नहीं होंगे। मिस्टर आगे लगता है कि मिस्टर पीछे लगता है? राजवर्धन मिस्टर कर दें तो मिस्टर तो प्रीफिक्स में आता है ना। हाँ, हेलो मिस्टर, है मिस्टर। फिर इसको, अब इसको प्रीफिक्स से बोलिए, आर एक्स को प्रीफिक्स से बोलिए हेलो एल्केन। तब ये चैप्टर का नाम आ गया, हेलो एल्केन। अब हमारा, हाँ यहाँ आईपीसी लिखिए ब्रैकेट में, आईपीएससी। और अब मेरा क्वेश्चन का आंसर करिएगा। फ्राइडे को टेस्ट होगा, है ना, एवरी फ्राइडे देयर विल बी टेस्ट कि किसका, एल्कोहल फिनॉल ईथर। आगे चलेंगे और पीछे का टेस्ट चलता रहेगा, रिवीजन होता रहेगा। हाँ, इसको अभी नहीं करेंगे, अभी तो शुरू ही, अभी तो शुरू कहाँ हुआ ये चैप्टर, आज शुरू भी नहीं हो पाया। ये तो अभी तो कहानी चल रही है, अभी तो हम लोग हेडिंग पे है ना। अभी तो हेडिंग है कि चैप्टर का नाम क्यों रखा गया, अभी उसी की बात चल रही है। 1 घंटा में यही हो रहा है कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया। हाँ, बन सकता है, अगर चाहें तो क्वेश्चन बन जाएगा उसमें, हाँ बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। लेकिन अभी अल्कोहल फिनॉल का ही टेस्ट रखेंगे, उसी को रिवाइज करिएगा। अब मेरा अभी का क्वेश्चन सुनिए, ये जो हेलो एल्केन और हेरो एरिन इसका नाम है, ये आईपीसी नेम है कि कॉमन नेम है? प्रतीक्षा आप बताइए। बहुत अच्छा, आईपीसी नेम है ये, दिस इज आईपीसी नेम। अब इसी का कॉमन नेम दोनों का बताइए। एल्किल लाइट, अराइल हैलाइट। तो जहां हम लोगों ने नाम लिखा था उसी के नीचे और करके लिख लीजिए। हेलो एल्केन को एल्किल लाइट कहेंगे, जहां चैप्टर का नाम था। अब एनसीईआरटी हो तो आईपीसी की लैंग्वेज बोलेगी, और हम लोग ज्यादा कौन सी यूज करते हैं, कॉमन नेम। आरएक्स को आप क्या बोलते हैं प्रैक्टिकली, आरएक्स को प्रैक्टिकली क्या बोलते हैं, मतलब यूजुअली एल्केन लाइट, और चैप्टर का नाम क्या, हेलो एल्केन। तो कैसा, हाँ और करता है यार। मतलब कंपाउंड जो है, देखिए ये देखिए एग्जिस्ट करता है कि नहीं, CHCl3 क्या है ये, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। इसी को तो यूज करते हैं ना, पिछली बार आपने ये इस्तेमाल किया था। सुबह सुबह इस्तेमाल करते हैं, जब साइकिल चोरी करनी थी। चलिए, तो मतलब ये कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, ये सारे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब ये नॉमेनक्लेचर तो क्लियर हो गया ना। हेलो एल्केन को हम लोग कॉमनली क्या बोलेंगे, एल्किल लाइट, एल्किल लाइट। और हेलो एरिन को क्या बोलेंगे, अराइल हैलाइट, अराइल हैलाइट। और दोनों के सिंपलेस्ट एग्जाम्पल क्या क्या हैं जो आगे यूज करेंगे। अराइल हैलाइट का एग्जाम्पल सिंपलेस्ट Cl, नाम क्या है उसका, क्लोरोबेंजीन। ये कंपाउंड हमारे कोर्स में इसको स्टडी करना है, क्लोरोबेंजीन। तो आपसे क्वेश्चन है, क्लोरोबेंजीन किस क्लास का कंपाउंड है, अश्विनी बोलिए बेटा।
क्लोरोबेंजीन किस क्लास का कंपाउंड है? क्लोरोबेंजीन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ कंपाउंड? हाँ, एरीन तो हाइड्रोकार्बन को कहते हैं, इसमें तो हेलोजन भी आ गया। क्लोरोबेंजीन यही क्लोरोबेंजीन है? नहीं, हेलो एरीन। क्लोरोबेंजीन इज हेलो एरीन। एरीन तो खाली हाइड्रोकार्बन को कहते हैं, एरीन तो केवल बेंजीन को कहते हैं ना इकरा। और उसमें जब हेलोजन लग गया तो हेलो एरीन। खूबसूरती भी कोई चीज होती है, दिल है कि चलिए आगे चलिए। हाँ, कुछ बोलना चाहिए ना। चलिए अब अपनी शीट उठाइए और अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। पहली हेडिंग करी कॉपी में, फर्स्ट टॉपिक करी क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स। आप जरा पहले थोड़ा सा आप आंसर करिए, देखिएगा। पहले तो दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, ये देखिए, ये किया एरोमेटिक किया और एलिफेटिक किया, पूरे को दो पार्ट में डिवाइड किया। तो चैप्टर का नाम भी था, ये क्या था? ये एलिफेटिक था, ये एल्केन का डेरिवेटिव। एलिफेटिक किसको कहते हैं? जो एल्केन के डेरिवेटिव होते हैं उनको एलिफेटिक कहा जाता है, और जो बेंजीन के डेरिवेटिव उनको एरोमेटिक कहा जाता है। ठीक है, कहीं लिख लीजिए, एल्केन डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एलिफेटिक, एल्केन डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एलिफेटिक, and benzene derivatives are called aromatic. Benzene derivatives are called aromatic. Benzene derivatives are called aromatic. हाँ, इसको रिकॉर्ड करिए। Alkane derivatives are called aliphatic. Alkane derivatives are called aliphatic. फिर दूसरा लिखिए, बेंजीन डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एरोमेटिक। तो पहले हम लोगों ने क्या किया कि पूरे चैप्टर का जो नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, इसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया। मतलब एक कंपाउंड, ये हमें कौन सा स्टडी करना, किस क्लास का? एलिफेटिक स्टडी करना है। एक एलिफेटिक स्टडी करना और एक एरोमेटिक स्टडी करना है। तो मतलब पहले यहीं से क्लासिफिकेशन शुरू किया हमने कि दो तरह का हैलोजन कंपाउंड होगा, एक एलिफेटिक होगा, दूसरा एरोमेटिक होगा। ठीक है, एलिफेटिक वाले को क्या बोलेंगे? एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड, दूसरे वाले को एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड, ये नाउन के। ठीक है, फिर उसके अंदर आते हैं तो देखिए, एलिफेटिक के अंदर जाते हैं तो देखिएगा जरा, सी सिंगल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, फिर सी ट्रिपल बॉन्ड सी। यही तीन तरह का हाइड्रोकार्बन होता है, एल्केन होता है, एल्कीन होता है और अल्काइन होता है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों में से एक एक हाइड्रोजन हटाएंगे और हाइड्रोजन हटा के वहीं पर X लगा देंगे। X का मतलब हैलोजन लगा देंगे, तो करस्पॉन्डिंग हैलोजन कंपाउंड बन जाएगा। तो अब आगे जरा क्लासिफाई करिए। ए पार्ट लिखिए कॉपी में, ए पार्ट लिखिए हेलो एल्केन्स, ए पार्ट इज हेलो एल्केन्स और एल्किल हैलाइड्स, हेलो एल्केन्स और एल्किल हैलाइड्स। ये किसका डेरिवेटिव है, कोई बता दे हमको? ये एल्केन का डेरिवेटिव है। अभी मैंने कहा ना, तीन हम लोग करेंगे, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, और तीनों के अलग अलग नाम हो जाएंगे। ये हेलो एल्कीन किसका है? एल्केन का डेरिवेटिव, उसी को एल्किलाइड बोलते हैं। एग्जाम्पल लिखिए RX, अभी तक जो जानते थे यही करना भी है, RX हो गया। अच्छा, फिर जरा देखिए, जब एल्कीन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, एल्कीन से, तो उसको बोलते हैं एल्कीनाइल। देखिए इसको देखिए, एल्किल किसको कहते हैं? एल्किल। जब एल्केन से हाइड्रोजन हटाते तो एल्किल बोलते हैं, जब एल्कीन से हाइड्रोजन हटाते तो उसको एल्कीनाइल बोलते हैं। डबल बॉन्ड, हाँ, एल्कीनाइल हो गया।
तो ये हेलो एल्कीन हो गया, एल्किनाइल बोलते हैं। रुक जाइए, जैसे एल्केन से जब एक हाइड्रोजन हटाते तो एल्किल कहते थे ना, जब एल्कीन से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो एल्किनाइल कहते हैं। YL ऐड हो गया बस, और कुछ नहीं किया। YL, यहां भी YL ऐड हुआ है, ये देखिए एल्काइनाइल। तो अल्काइल, एल्किनाइल, अल्काइनाइल। अब ऐसे रात को बोलिएगा सोते समय मम्मी घबरा जाएंगी। हाँ, नहीं, बॉन्ड में फर्क नहीं पड़ रहा है, केवल हाइड्रोजन हट रहा है, बस केवल हाइड्रोजन हट रहा है। एल्केन से हटाया तो एल्किल हो गया, एल्कीन से हटाया तो एल्किनाइल हो गया, अल्काइन से हटाया तो अल्काइनाइल, अल्काइनाइल। पहली बार ये वर्ड सुन रहे हैं, अल्काइनाइल, अल्काइनाइल। देखिए चीजें बहुत सिंपल है, वी पीपल मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। जैसे कहा जाता है ना कि लाइफ इज सो सिंपल बट वी पीपल मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है भाई, जो कहा जाता है ये देखिए, ये सही है कि गलत है? दिस वर्ड इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंड। इज इट करेक्ट? दिस वर्ड इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंड। आप अगर पढ़ने वाले हो तो बाहर सब पढ़ने वाले ही नजर आएंगे, याद रखिएगा। आप पढ़ने वाले हो तो सब पढ़ने वाले नजर आएंगे। आप जो चीज आपके थॉट में चल रहा होता है वैसे ही सब नजर आते हैं, और कुछ नहीं होता है। अभी जो कहा कि दुनिया में अलग से कुछ नहीं होता है, जो आपके दिमाग में होता है वही बाहर दिखाई पड़ता है, बस और कुछ नहीं है ना। पढ़ने वाला है तो उसको लगेगा नहीं हमको और पढ़ना है यार, इसने तो पूरा चैप्टर खत्म कर लिया। भाई जैसे अभी शिष्य ने क्या बताया था, इनकी मैथ्स खत्म हो चुकी है। भाई अभी जून का महीना चल रहा है, तो कई बच्चों को अच्छा लगा होगा ना, तो उसके भी दिमाग में आएगा कि यार अगर शिशिर कर सकते तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता। उस दिन से पढ़ना शुरू कर दिया उसने फिर। ठीक है, ये तीनों वर्ड याद हो जाएंगे सबको। मतलब एलिफेटिक हैलोजन को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट में डिवाइड किया। कैसे कैसे? एक एल्केन का था, एल्कीन का था, अल्काइन का था। तो नाम हमने कर दिया हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन, हेलो अल्काइन, हेलो अल्काइन। ये तो बड़ा सिस्टमेटिक लग रहा है। सबके साथ हेलो किया, किसी के साथ हाँ हेलो तो किया, लेकिन वहां से कुछ निकाल दिया ये हेलो ठीक नहीं था ना। हेलो का मतलब जुड़ना चाहिए था, कुछ हेलो के साथ जुड़ना चाहिए था। तो लेकिन इसने जाके हटा दिया। क्या हटाया? एक हाइड्रोजन हटा दिया बेचारे का। और हाइड्रोजन हटाया, कुछ खोना पड़ता है। बहुत अच्छा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एकदम सही है कि नहीं? अच्छा एक क्वेश्चन बता दी इसी बात पे। जब इसने हाइड्रोजन को हटाया वहां से, तो उस कंपाउंड का सेचुरेशन या अनसेचुरेशन घटा कि बढ़ा? नहीं, मैंने कहा कि अगर किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन हटा दिया गया तो उस कंपाउंड का सेचुरेशन या अनसेचुरेशन बढ़ा कि घटा? नहीं, इस पे नहीं पड़ा। मैंने कुछ लगाने के लिए नहीं कहा, खाली मैंने हटाने के लिए कहा। जैसे हाँ, क्या घटेगा? नहीं, मैंने पूछा कि सेचुरेशन या अनसेचुरेशन बढ़ेगा कि घटेगा? एक बॉन्ड, हाइड्रोजन हट रहा है। तो मेरा सिंपल से क्वेश्चन कि व्हेन वी रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम एनी कंपाउंड, अभी कुछ लगाया नहीं, अटैच नहीं, खाली हाइड्रोजन हटाया, अनसेचुरेशन ना इंक्रीज करती है, अनसेचुरेशन इंक्रीज करती। जब एल्केन से हाइड्रोजन हटाते हैं तो एल्कीन बनता है ना। नहीं, वहां तक जाने की जरूरत नहीं। सिंपल सा देखिए, किसी भी एल्केन से जब 2 हाइड्रोजन हटा दें तो एल्कीन बन जाता है। तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड। फिर एल्कीन से 2 हाइड्रोजन और हटा दें तो अल्काइन बन जाता है। अब बॉन्ड कैसा? ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को अनसेचुरेशन कहा जाता है। हाँ, अनसेचुरेशन बढ़ रहा है, अनसेचुरेशन। तो हमने जो क्वेश्चन किया था कि आफ्टर रिमूविंग हाइड्रोजन व्हाट हैपेंस टू सेचुरेशन और अनसेचुरेशन, तो यू हैव सेड यस, इंक्रीजेस। हाँ, अनसेचुरेशन बढ़ता है, अनसेचुरेशन बढ़ता है। तभी तो देखिए ये क्या होता है, हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स। ये क्या होता है? हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स।
हाँ कल बंद रहेगा बेटा, हाँ कल कोई क्लास नहीं रहेगी, सारा बंद रहेगा। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स इज ऑल्सो कॉल्ड हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में हाइड्रोजन पास कर दिए तो फैट बन जाता है, घी बनता है। घी ऐसे ही बनता है ना, ऑयल से घी बनाते हैं, हाइड्रोजन जो उसमें डालते हैं। यस, हाँ मिल्क से नहीं, जब आप बनाते हैं तो प्रोसेस उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाती है। जैसे राजवर्धन का कहना है कि क्या मिल्क से घी नहीं बनता, मिल्क से तो बनता ही है भाई। पहले मक्खन निकालते हैं, फिर उसको जब करते रहते हैं तो उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाती है एटमॉस्फेयर से। अगर आपके पास ऑयल हो, उसमें हाइड्रोजन गैस पास कर दिए, वो घी में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोजन गैस पास कर दीजिए, इसी प्रोसेस को हार्डनिंग ऑफ ऑयल भी कहा जाता है, हार्डनिंग ऑफ ऑयल। तो अब जैसे सिंगल डबल बॉन्ड है, इसमें हाइड्रोजन पास करिए तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हाइड्रोजन पास कर दें तो ये सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। सैचुरेट मीन्स रिगार्डिंग सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मीन्स रिगार्डिंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब इतना तो मेरे ख्याल से आपको रट जाना चाहिए सबको कि 3 तरह का हैलाइड है, 3 तरह का एलिफेटिक हैलाइड है, 3 तरह का एलिफेटिक हैलाइड है। एल्किलाइड, एल्किनाइल हैलाइड, अल्काइनाइल हैलाइड, या सिंपलेस्ट बोलेंगे हेलो एल्केन, हेलो एल्किन, हेलो अल्काइन। ये ज़्यादा सिस्टमेटिक लग रहा है, ज़्यादा सिस्टमेटिक, लेकिन नहीं अभी अजीब लग रहा है, अभी अजीब लग रहा है, लेकिन करते करते जो अभ्यास हम लोगों ने किया था कि आप 21 डेज, हाँ ये तो बहुत जगह पे लिखा हुआ है। अभी एक लड़की 9th में आई MPVM की, तो MPVM में गीता रिसाइट होती है, ठीक है, और वो 9th की लड़की, मैंने कहा कि बेटा कैन यू गिव मी एनी श्लोक ऑफ गीता, एनी श्लोक। और वो लड़की क्या थी, एक 97-98 का पास आउट BHS का, वो मेरा स्टूडेंट, उसकी लड़की 9th में आई है, तो अपनी लड़की का एडमिशन कर रहे हैं GHS में ठीक है, तो मैं उसको पहचान ही नहीं पाया क्योंकि बॉडी में चेंजेस हो जाते हैं। तो अब स्टूडेंट तो टीचर को पहचान लेगा, है ना, फिर उसने कुछ घटनाएं बताई तो हमको याद आएगा, अच्छा हाँ ऐसा हुआ था, BHS का पास आउट। तो मैंने जब उससे कहा गीता के श्लोक के लिए, अब वो स्टार्ट हो गई, इतनी प्यारी आवाज़ थी उसकी, बहुत प्यारी आवाज़, अभी 9th में आ रही है पढ़ने के लिए, आज हो सकता है शाम को क्लास करे। तो उसने चैप्टर 15 के करीब 4 श्लोक उसने बताए। मैंने उससे पूछा कि ये बेटा किस चैप्टर का है, तो उसको 2 मिनट लगा सोचने में, क्योंकि रटा हुआ था, ये नहीं पता किस चैप्टर का है, क्योंकि डेली वो प्रेयर में होता है तो याद हो गया उसको। तो उसने कहा 15, मैं तुरंत गीता निकाला, 15 का मैंने दिखा, उसको श्लोक दिखाया कि ये देखो बेटा, उसको ये नहीं पता कहाँ लिखा क्या है, कुछ नहीं, खाली बस रटा हुआ है। और प्रोनाउंसिएशन इतना प्यारा प्रोनाउंसिएशन। तो ये जैसे अभी जो शिष्य ने कहा कि ये पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, उसने कैसे, और सूरी संस्कृत है, और फादर उसके BHS के पास आउट हैं, संस्कृत कितना जानते होंगे वो, भाई घर में तो संस्कृत नहीं होगी ये तो कन्फर्म है, ठीक है। वो खाली सुन करके उसने किया, खाली सुन करके, और वो पूरा, और मैं फिर उसको रोका, मैंने कहा तुमको कितना याद है यार, वो बोले जा रही 4 श्लोक जब हो गया तब तक मैं आंख बंद करके बैठा हुआ था, जब 4 हो गया तो मैंने कहा अब बस करो, बहुत हो गया है ना। तो बहुत अच्छा लगा। तो ये हमेशा याद रखिए कि ये जो, अगर आप एफर्ट करते हैं, ये कहा जाता है यू आर ऑलवेज बिगर देन व्हाट यू थिंक। यू आर ऑलवेज बिगर देन यू व्हाट यू थिंक। आप जितना सोचते हैं आप उससे ज्यादा बड़े होते हैं, याद रखिएगा इसको, ठीक है। और यह भी कहा जाता है कि इट इज ओनली 10% व्हाट यू थिंक यू कैन। It is only 10% what you think you
कैन मीन्स व्हाट अबाउट 90% इज लेटेंट इनसाइड यू। लेटेंट का मतलब यस छुपा हुआ, लेटेंट हीट होती है ना, लेटेंट हीट, तो वो लेटेंट हिडन होता है आपके अंदर, आपको पता नहीं होता है। तो कभी भी गिव अप मत करिएगा, कभी मत गिव अप करिएगा। आपको नहीं पता होता है कि आप क्या कर सकते हैं। सिचुएशन आती है, पता नहीं कहाँ से ताकत आती है। ताकत आप में नहीं होती है, ताकत आपके सपने में होती है, ताकत आपके गोल में होती है, ताकत आपके गोल में होती है, पता नहीं कहाँ से ताकत आ जाती है। तो कभी गिव अप नहीं करना, बस लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए, हो जाएगा। ठीक है, बस 1 मिनट ये वाला करके खत्म करते हैं। फिर सेकेंड पार्ट हेडिंग करिए, एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। सेकेंड पार्ट एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। कंपाउंड्स, और देखिए इसको देखिए, पहले लिखिएगा, पहले देखिए इस वर्ड को रिलेट करिए जरा, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव। न्यूक्लियर मतलब जो बेंजीन रिंग है। अच्छा, सारे एरोमेटिक बेंजीन से ही बनेंगे, तो ये जो कंपाउंड है बेंजीन रिंग के अंदर अगर आपने हैलोजन लगा दिया, ये डायरेक्टली लगा दिया, तो इसी को हम बोले न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव। मतलब उसका न्यूक्लियस क्या है, बेंजीन रिंग है, उसके अंदर लगा दिया। जब हैलोजन डायरेक्टली अटैच होगा तो इसको न्यूक्लियर कहेंगे। और यहां पे हैलोजन देखिए कहां लगा है, साइड चेन में लगा है। बहुत अच्छा, साइड चेन में लगा है। ये यहां पे लगा था, बेंजीन रिंग बनी थी और ये कार्बन लगाया, फिर यहां क्लोरीन लगाया। क्लोरीन डायरेक्टली नहीं अटैच थी, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, साइड चेन हैलोजन। ठीक है, लिखिए ए पार्ट न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव, न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव। और एग्जाम्पल वही हो जाएगा अभी जो हम लोगों ने किया, और आगे भी करना है। C6H5Cl, C6H5Cl। राजेंद्र नाम बताइए इसका, तुरंत बताइए। C6H5Cl, हाँ, यस, नो नो नो। अल्काइल तो R को बोलते हैं, C6H5 को क्या कहते हैं, फिनाइल। C6H5 को फिनाइल, देन क्लोराइड। लिखिए फिनाइल क्लोराइड, फिनाइल क्लोराइड। और दूसरा IPC बताइए, क्लोरीन को क्लोरोबेंजीन, हाँ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। फिर बी पार्ट लिखिए, साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स, साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स, साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो ऐसे लिखिएगा आप, ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है। बेंजीन रिंग बनाइए, एग्जाम्पल में बेंजीन रिंग बनाइए और उसमें CH2Cl लगा दीजिए। बेंजीन बना के CH2Cl लगा दीजिए और नाम कोई बता दे। ये लिखा हुआ है बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल किसको कहते हैं शिखर? एक हाइड्रोजन हटाते हैं, जब टॉल्विन से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो CH3 था, CH2 बच जाएगा, इसी को बेंजाइल कहते हैं, बेंजाइल क्लोराइड। बेंजल, बेंजल, तीन जो अभी इन्होंने बोला था, बेंजो, बेंजो उसको कहते हैं। ठीक है, बस अब अगले टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। और अब देखिए जरा, ये इतना पढ़ने के बाद, अब ये बुक में नहीं दिया है ये, लेकिन अब आपको समझ में आएगा। ये चार्ट मैंने अपनी तरफ से समराइज किया ऐसे, अब ये पूरा आपको समझ में आएगा चार्ट। ये अगर डायरेक्टली देते तो आप रिलेट ना कर पाते कि ये क्या है। अगले टर्न पे इसको कंटिन्यू करेंगे। सारे को मैंने हैलोजन डेरिवेटिव कहा, एलिफेटिक एरोमेटिक सबको मिला करके। फिर पहले मैंने इसको देखे, एल्किलाइट, बोलिए एल्किनाइल हैलाइड, फिर ये अल्काइनाइल हैलाइड, अल्काइनाइल हैलाइड, और ये अराइल हैलाइड। तो मतलब टोटल कितने हो गए? 4, टोटल 4 हो गए, टोटल 4 हो गए, जिसमें से 3 एलिफेटिक है, 1 एरोमेटिक है। किसके? हाँ नहीं, अराइल हैलाइड के 2 पार्ट नहीं है, एक, हाँ वो तो फर्दर हो गया। अराइल हैलाइड पहले वाले को कहते हैं, जो न्यूक्लियस वाला था उसी को अराइल हैलाइड कहते हैं। अब हमको खाली इन्हीं को पढ़ना है बस, ठीक है। फिर ये अगले टर्न पे हम लोग करेंगे, एल्किलाइड को फर्दर डिवाइड करेंगे, अगले टर्न पे किया जाएगा। अब थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे अब आज जितना पढ़ा है, अब आप बिना ऐसे देखे बोल सकते हैं।
चारों कंपाउंड का नाम कोई बता दे। यहाँ 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 आइए शिशिर, यहाँ पर आइए जरा शिशिर हैं, कैसी मांग रहे हैं? नहीं दोनों लोग आएंगे, आइए आइए दोनों लोग आइए, ये माइक ऐसे लीजिए, अपना नाम बताइए पहले। My name is Shishir, हाँ, विच क्लास विच स्कूल? BHS class 12। क्लास 12। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, 1 मिनट में समराइज करना है आपको। आज हम लोग ने क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन हेलो एरीन्स पढ़ा। हाँ ठीक है, हाँ बताइए क्या क्या पढ़ा उसमें। उस हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के मतलब इन दोनों को हेलोजन कंपाउंड्स कहते हैं। हाँ। और ये 2 तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। बहुत अच्छा। एलिफेटिक में भी 3 तरह के होते हैं, माइक और ऊपर करिए। हाँ हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स, हेलो एल्कीन्स एंड एल्किल हैलाइड, एल्किनाइल हैलाइड एल्केनाइल हैलाइड और अल्काइनाइल हैलाइड। उसके है ना? बाद हाँ उसके बाद एरोमेटिक में 2 तरह के होते हैं, हाँ। न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड और एक साइड चेन। सब्स्टिट्यूटेड। बस ठीक, बस क्लैप कर दीजिए सब लोग इनके लिए। हाँ, आइए उस्मान आइए, अपना नाम बताइए, क्लास बताइए, स्कूल बताइए, इंट्रोड्यूस करिए। My name is Usman. I am class 12 and in YMCA Centenary School. बताइए उस्मान, आज क्या पढ़ाई की आप? आज हम लोग ने हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में पढ़ा और उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा। ठीक है, उसको क्लासिफाई कर दीजिए 1 मिनट में। हेलो एल्केन हम लोग 3 कैटेगरीज में कर सकते हैं। एल्केनाइल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्केनाइल हैलाइड और एल्काइनाइल हैलाइड। बहुत अच्छा, वेरी गुड, अल्काइनाइल हैलाइड। हाँ, बहुत अच्छा। और हेलो क्लैप कर दीजिए। हाँ। और हेलो एरीन को हम लोग 2 तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं, न्यूक्लियर साइड चेन और सॉरी न्यूक्लियर डेरिवेटिव एंड साइड चेन डेरिवेटिव। ठीक है, क्लैप कर दीजिए, बहुत अच्छा। थैंक यू। चलिए अगले टर्न पे कंटिन्यू किया जाएगा।